परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1 to 4, और ये इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 67 है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज़ सुनी। वे आवाज़ जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणाएं बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वो ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वो जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने का और मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में जब हम देखते हैं कि क्रूर पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाते हैं और लोगों पर 666 दासत्व का निशान लगाते हैं, ठीक इसके बाद प्रकाशित वाक्य 14:1 से 4 हमें एक अद्भुत विजय और शांति से भरा हुआ दृश्य दिखलाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से परमेश्वर की संप्रभुता, वफादारी और अंतिम विजय को दर्शाता है। पहले पद में हम देखते हैं कि मेमना और सिय्योन पहाड़, यीशु मसीह की विजय। यहाँ मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ शैतान यानी कि पशु पृथ्वी पर राज्य करने की कोशिश कर रहा है, वही यीशु मसीह सिय्योन पहाड़ पर मजबूती से खड़े हैं। और सिय्योन पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति और उसके राज्य और सुरक्षा का प्रतीक है। आत्मिक सुरक्षा ये दिखाता है कि चाहे दुनिया में किसी भी विपत्ति या सतावट क्यों ना आ जाए, जो मसीह में हैं वे आत्मिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं। वर्ष 2 में हम देखते हैं कि 1,44,000 की पहचान और माथे पर नाम स्वामित्व का प्रतीक है। अध्याय 13 में लोगों के माथे पर पशु का चिन्ह 666 था, जो विनाश का प्रतीक है, लेकिन यहाँ इन 1,44,000 के माथे पर पिता और मेमने का नाम लिखा है, और इसका अर्थ ये है कि वे पूरी तरह से परमेश्वर की संपत्ति हैं। पूर्णता की संख्या, बाइबल की अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार 12 × 12 × 1000 यानी कि 1,44,000 होता है। 12 का अंक परमेश्वर के लोगों यानी कि इस्राएल के 12 गोत्र और 12 प्रेरित को दर्शाता है। ये संख्या ये दर्शाती है कि परमेश्वर का अपने लोगों को बचाने का वायदा अधूरा नहीं रहेगा, और एक एक जन गिना हुआ और सुरक्षित है। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि स्वर्ग का गर्जन और नया गीत। वे सिंहासन के सामने एक ऐसा गीत गा रहे थे जिसे कोई और नहीं सीख सकता था। ये गीत उन व्यक्तिगत अनुभव और गवाही का है जो उन्होंने कठिन सतावटों और आग जैसी परीक्षाओं से गुजरकर हासिल की है। जब हम अपनी परीक्षा में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमको एक अनूठी आत्मिक नया गीत देता है। वर्ष 4 में देखते हैं कि स्त्रियों के साथ अशुद्ध ना होना, और कुंवारों का अर्थ ये है कि आत्मिक पवित्रता, स्पिरिचुअल प्योरिटी। यहाँ कुंवारे होने का अर्थ शारीरिक विवाह से नहीं है। बाइबल में मूर्ति पूजा और संसार के साथ समझौता करने को आत्मिक व्यभिचार कहा गया है। इसलिए यहाँ अशुद्ध न होने का गहरा अर्थ ये है कि इन लोगों ने मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट के झूठे धर्म, सांसारिक व्यवस्था और मूर्ति पूजा
के सामने अपने घुटने नहीं टेके, वे मसीह के प्रति पूरी तरह वफादार रहे। पहले फल। पुराने नियम में फसल का पहला और सबसे अच्छा हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। ये विश्वास योग्य लोग परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम और पवित्र भेंट हैं। अगर हम ऐतिहासिक तथ्य और पृष्ठभूमि को देखें तो रोमन साम्राज्य का एक बड़ा सतावट था उस समय। ये पुस्तक यूहन्ना द्वारा लगभग 95 AD में लिखी गई थी और वे पाटमस के टापू पर बंदी थे। उस समय रोम का सम्राट डोमिटियन था और जो खुद को ईश्वर कहलाना पसंद करता था। सम्राट की पूजा बनाम मसीह की आराधना। इतिहास गवाह है कि रोम के नागरिकों को सम्राट की मूर्ति के आगे धूप जलानी पड़ती थी और कहना पड़ता था कि कैसर ही प्रभु है। जो मसीह ऐसा करने से मना करते थे उन्हें बाज़ारों में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें मार दिया जाता था। यरूशलेम और सिय्योन का महत्व। इतिहास में 70 AD में रोमियों द्वारा यरूशलेम का वास्तविक मंदिर नष्ट कर दिया गया था। ऐसे समय में यूहन्ना का आत्मिक सिय्योन पहाड़ का दर्शन सताए जा रहे मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना था कि भले ही पृथ्वी के यरूशलेम नष्ट हो गए हों, परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य अडिग है। इन 4 वचनों के द्वारा हम मसीही जीवन के 3 सिद्धांत को सीखते हैं। पहला, पूर्ण समर्पण। वे जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। सच्चा आत्मिक जीवन केवल रविवार को चर्च जाना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में, चाहे वो आराम की हो या सतावट की, मसीह के राह पर ही हमें चलना है। संसार से अलग रहना। जैसे 1,44,000 ने पशु चिन्ह को नहीं लिया और खुद को शुद्ध रखा, वैसे ही आज के युग में हमें पाप, लालच और संसार की अशुद्धता से खुद को बचाकर रखना है। मसीह की अंतिम जय निश्चित है। दुनिया की ताकतें चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में जीत मेमने यानी यीशु मसीह की और उसके साथ खड़े रहने वाले वफादार लोगों की होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है पे विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों को पूरी तौर पर उसका रिपेंट करें और उसके बाद जो है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।